वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत श्री माधव दास जी महाराज घूमा करते थे इधर उधर। आहा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वास्तविक संत होते हैं वो कभी अपने को संत नहीं मानते, कभी अपने को ज्ञानी नहीं मानते। आप लोग सोच नहीं सकते ऐसे संत थे। लताओं में पत्तों में छिपे रहते, कन्हैया कन्हैया कहते रहते। किसी ने कहा लताओं में वृक्षों के ऊपर क्यों चढ़े रहते? का इसलिए चढ़े रहते कि कोई हमें भजन करते हुए ना देखे, क्योंकि यदि कोई भजन करते हुए देखेगा तो कोई कहेगा ये संत हैं, साधु हैं, कोई तिलक करेगा, कोई माला डालेगा, कोई निमंत्रण के लिए बुलाएगा, कोई कहेगा कि हमारा हाथ देख लो, किसी के ग्रह खराब हैं, तो हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। आहा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हे प्रभु, आप कहीं तो मिलेंगे, मन में, चित्त में, अचित्त में, जिस तरह से आप मिलेंगे उस तरह से हम आपको खोजेंगे। जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी, कहीं तो मिलेंगे वो ठाकुर पुजारी, उन्हीं से ये दिल को लगाया करेंगे, उन्हीं से ये दिल को लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। महाराज वो संत निरंतर वृक्षों में लताओं में छिपे रहते। आहा, और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, खाते क्या है? मिट्टी में एक हाथ में मिट्टी का एक पात्र है, करवा। और जब वृंदावन में सारे संत साधु महात्मा भोजन कर लेते हैं और वो पत्तल फेंक दी जाती है, तो वो सोचते कि हम तो दासों के दास हैं। जब संत पत्तल फेंक देते तो उन पत्तलों को उठाते और उन पत्तलों से उनकी जूठन वो शीत प्रसादी इकट्ठा करते। आहा, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कोई राज नहीं। वो पत्तल की शीत प्रसादी उस करवे में भरते और सबसे विचित्र बात तो यह कि उसी शीत प्रसादी से भगवान का भोग लगाते। आहा, क्या बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक दिन की बात, भजन साधना में ज्यादा डूबे रहे, देर हो गई, वृक्ष से नीचे उतरे, सोचा आहा सारे संतों ने आज भोजन कर लिया होगा। जल्द जल्द भागे, देखा संत भोजन कर चुके हैं, पत्तल फेंकी जा चुकी है। जल्द से गए, पत्तलों को समेटा, समेट करके जल्द जल्द से करबे में शीत प्रसादी उच्छिष्ट भोजन को इकट्ठा किया
लेकिन आज एक यहाँ घटना हो गई। घटना यह हो गई कि नित्य प्रति भगवान का भोग लगाते थे, जल्द जल्द में भगवान का भोग लगाना भूल गए। एक ग्रास लिया और मुख में रख लिया। मुख में रख ही लिया था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही मुख में रखा वैसे ही याद आ गया कि भगवान का भोग नहीं लगा। अब क्या करें? मन में विचार आया कि इसको उगल दें, मुख शुद्ध्यर्थ करके आचमन करके पुनः भगवान का भोग लगाए। लेकिन आहा, मन ने गवाह नहीं दिया। विचार किया ये संतों का प्रसाद है और यदि हम इसको मुख में रख करके उगलेंगे तो संतों की अवज्ञा हो जाएगी, तो निगल जाए। निगल कैसे सकते हैं? भगवान का भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जाते गिरायो लीलत लाज, लगे मन में मन मोहन को नहीं भोगे लगायो। खा सकते नहीं है तो अब तो गति ऐसी हो गई है। कैसी कि भई गति साप छछूंदर की, काहे करूं अब सोच न पायो। आहा, बीत गयो है बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। मुख में प्रसाद रखे 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, ये तो अकेले में बैठते थे तो कोई भक्त भी ना निकले कि ये बता दे कि आप करें तो करें क्या। सारा दिन मुख में प्रसादी रखे, सारा दिन हो गया, रात के 12 बज गए, आहा, सुबह हो गई, लेकिन कहते नहीं कि 1 लाख में दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर इतराए वो शेर नहीं होता, दरबारे इलाही से मायूस ना हो बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर। और आज वो परमात्मा आ गया। बड़े बड़े यज्ञ जप तप नियम व्रत आदि से वो प्रसन्न नहीं हुआ और इस बात से प्रसन्न हो गया कि मुख में ग्रास रखा वो उगला नहीं। तो ऐसी भक्ति को यदि एक शब्द में समेटा जाए तो क्या कहा जाए? भगवान के प्रति तो बस एक ही लान आती है कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो हैं फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। उनके लिए खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और जब जीवन में भक्तों हजरुक वालों जितने भी इस कथा को प्रेम से सुन रहे हैं, जब भी माधव दास जी की तरह हम लोगों का हृदय स्वच्छ पवित्र हो जाएगा, भगवान से मिलने के लिए उत्कट उत्कंठा जागृत हो जाएगी, उसी दिन वो परमात्मा आ जाएगा हमारे साथ, उसी दिन आ जाएगा। तो मैं निवेदन वही कर रहा हूं कि भाग्य श्रीवंशों भाव जग जाते हैं, यानी सर्वप्रथम हमारे भाव जागृत होने चाहिए, है ना। गा के श्रीवंशों ज्ञान हुई जावत है। जब महात्मा की कथा सुनते हैं, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय जागृत होता है ना, भाव जागृत होते हैं। जब तृतीय चतुर्थ और पंचम स्कंद की कथा सुनते हैं तो महाराज हमारे हृदय के अंदर ज्ञान होने लगता है। क्यों? क्योंकि महाराज जब हृदय पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, आहा, और फिर पंचम स्कंद में ये बताया जाता है नरकों का वर्णन कि कौन व्यक्ति क्या कर्म करने से